नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। अभी हाल में ही बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जनपद में इतिहास रच दिया है। आपको जानकारी होगी 13 जनवरी को स्वर्ण जयंती और व्यापारी सम्मेलन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों का एकजुटता दर्शा रहा है बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं प्रभास सोनी जी, जो बस्ती उद्योग व्यापार मंडल में एक नगर अध्यक्ष के पद पर हैं और सारा कार्यक्रम की देख रेख तमाम सारी चीजों को लेकर प्रभास सोनी जी ने इस कार्यक्रम को किया है। आखिर जानते हैं, और कार्यक्रम काफी रोचक था, आप देखा होगा आपने हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल पर। तो प्रभास सोनी जी से मैं जानना चाहूंगा आखिर इन्होंने सब कुछ कैसे किया, क्योंकि बस्ती में ऐसे तमाम संगठन हैं, तमाम पद हैं, लेकिन कोई इस तरीके से काम नहीं किया और बड़ा चर्चा हो रहा है बस्ती जनपद में। सराहनीय कार्य सराहा जा रहा है प्रभास सोनी जी को, एक जनता के दिलों में भी जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। अभी हाल में ही 31 जनवरी को व्यापार मंडल ने धरना भी किया व्यापारी समाज के हित के लिए। तमाम सारे नगर पालिका की तरफ से टैक्स हैं, तमाम सारी समस्याएं हैं जो व्यापारियों के ऊपर थोपा जा रहा है, और प्रभास सोनी जी उनका बीड़ा, उनका मसीहा बनकर व्यापारियों तक पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, तो इसी सब पर से चर्चा करेंगे। प्रभास सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम पूरे जनपद में एक ब्रांड बनते जा रहा है और आप एक मशहूर व्यापारी भी हैं। आखिर जो बस्ती उद्योग व्यापार मंडल का स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम हुआ है 13 जनवरी और 31 जनवरी को धरना प्रदर्शन, आखिर आप क्या करते हैं प्रभास जी? क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं आप तक आया हूँ, मैं मजबूर हुआ आप तक आने के लिए। पहले तो आप सभी, आपके न्यूज ऑफ नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी एंड राम राम। आप सभी को राम राम। जी जी। और जैसा कि आपने कहा स्वर्ण जयंती कार्यक्रम, जी बिल्कुल हमारे संगठन ने एक लंबे अरसे के बाद एक समय कार्यकाल पूरा होता है तो आदमी स्वर्ण जयंती का एक कार्यक्रम मनाता है। तो उसी के अंतर्गत मतलब एक स्वर्ण जयंती कार्यक्रम रखा गया जिसमें हम लोगों ने एक स्मारिका भी छपवाई। लगभग वो 25-30 पन्नों की पूरी एक बुक बनी जिसमें आपको सेल्टेक्स से भी जुड़ी तमाम चीज़ें आपको, कि उसमें एक व्यापारी हित की तमाम चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी देखने को। पूरे ज़िले के थाना से लेकर चौकी से लेकर सबके एक सीओजी नंबर जो होते हैं उसमें अलॉटमेंट है, उसमें नंबर में आप प्रिंट है उस स्मारिका में, वो भी देखने को मिल जाएगी। और रहा कार्यक्रम करने का सवाल, तो ये जानिए, चूँकि हमारा संगठन जो है कोई काम करता है तो बहुत सक्रियता से करता है, और संगठन हमारा कुछ सोच ले कि ये करना है तो हमारे संगठन का नेतृत्व इतना अच्छा है, चाहे वो मुकुंद मिश्रा जी का नेतृत्व हो, प्रदेश अध्यक्ष जी का, चाहे हमारे आनंद राजपाल जी हो, हमारे जिला अध्यक्ष जी की, चाहे हमारे महामंत्री माननीय सूर्य कुमार शुक्ला जी हों, इन सभी का अगर मन आ गया कि इस कार्य को करना है तो उस काम को बखूबी करने का प्रयास करते हैं। और रहा सवाल मेरे अपने करने का, तो मेरी भी नेतृत्व से ही सारी चीज़ें मुझे मिली हैं सीखने को, और यहाँ के व्यापारियों का उत्साह और साथ और प्यार जिस तरह से मुझे मिला है, तब मैं किसी कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम के रूप में बना पाया हूँ। और उस कार्यक्रम को, चूँकि ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, लोगों ने बहुत सराहा उस कार्यक्रम को, बहुत तारीफ की कि व्यापार मंडल के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम हुआ। प्रभात जी, एक सवाल और खटक रहा है मेरे मन में। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष आनंद राजपाल जी हैं, महामंत्री सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, लेकिन उन दोनों में आपका नाम क्यों प्रसिद्धि हासिल कर रही है? मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ रिपोर्टिंग करने तमाम, तो व्यापार मंडल का ऐतिहासिक कार्यक्रम हमेशा आपका नाम लिया जा रहा है। आखिर क्यों? आपने कौन सा ऐसा इंजेक्शन व्यापारियों में लगा दिया? जैसा कि आपने कहा कि मेरा नाम ठीक है, ये लोगों का प्यार है, यहाँ की जनता, यहाँ की व्यापारी समाज, यहाँ के व्यापारी लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत मानते भी हैं हृदय से, और उन सभी का मैं हमेशा आभारी भी रहता हूँ कि आप लोग का समय समय पर हमें एक प्यार बखूबी बहुत मिलता है। इसके लिए सभी व्यापारियों को मैं हृदय से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रभात जी, जो आपने ये कार्यक्रम किया व्यापारी
स्वर्ण जयंती और व्यापारी सम्मेलन का, व्यापारियों की एकता को दर्शा रहा था उस दिन। बहुत ही ऐतिहासिक पल था उस समय का। जो संख्या थी 1500 से 2000 की संख्या वहाँ पर आई। ये कैसे आपने बुलाया? इतना तो जब विधायक भाषण देता है तब आते हैं, कोई मंत्री आता है तब आते हैं। एक इतना छोटा-सा संगठन और इतना बड़ा टीम कैसे? हाउ इज़ पॉसिबल? अगर सोच बेहतर हो तो विश्वास माने छोटा-छोटा कार्यक्रम बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं उसको आप। अगर सोच अच्छी हो। जैसे हमारे संगठन का एक स्लोगन है, आपको पता होगा, जैसे कि पिछली बार भी हमने बताया था, मेरा जनपद मेरी जिम्मेदारी, आओ मिलकर बोले हम। जिस दिन विश्वास मानिए हम बोलना सीख गए, उस दिन हमारे खिलाफ किसी भी चीज का कहीं भी कोई गलत कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं कर सकता। केवल हम बोलना सीख गए। हमारी एक मजबूरी कि हम बोलते नहीं, इसी नाते कहीं ना कहीं हम ठगे जाते हैं, हम शोषित होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दोषारोपण होता है, क्योंकि हम बोलते नहीं। जिस दिन हम बोलना सीख जाएंगे, विश्वास मानिए कहीं भी आप फेल नहीं हो सकते।